हमारी कंपनी के प्रभावी बायोटेक का बनाया हुआ एक पॉली हाउस है। ये बना है ICR जो इंदौर पे इस्टेब्लिश है IT पार्क के पास में। तो यहाँ पर मेरा पैनल इंस्टॉलेशन हुआ है जिसमें मैं कूलिंग पैड मोटर, 10 एग्जॉस्ट फैन, फॉगर, ट्रिपर एंड RO चिलर ये सब मैं चलाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि ये पॉली हाउस अभी इस्टेब्लिश हुआ है, इस पर थोड़ा सा काम चल रहा है। तो ये है हमारा कूलिंग पैड मोटर, उस तरफ है मेन मोटर जिसपे से पानी आता है और फिर ये कंटिन्यूसली लूपिंग में चलते रहता है। जैसे कि हमारे घर के कूलर में जैसा पानी होता है का लूपिंग जैसे चलता है वैसे ही, ठीक है। और इसके बाद ये एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं 5 इस तरफ 5 इस तरफ 2 कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो इसमें मैं क्या काम करते हैं कि जब हम एग्जॉस्ट फैन और कूलिंग पैड मोटर दोनों ऑन करते हैं तो बाहर से फ्रेश एयर इसके थ्रू अंदर आती है और इसके बाद एग्जॉस्ट फैन अंदर के टेम्परेचर को कम करता है और अंदर की गर्म हवा को बाहर फेंकता है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि 10 फैन लगे हुए हैं, हर एक फैन में 1.5 HP की मोटर लगी हुई है। इसका मतलब है कम से कम 20 एम्पियर का करंट ये कंज्यूम करते हैं। तो हम ज़्यादा डीपली ना जाके हम शॉर्टकट बात करते हैं। तो कूलिंग पैड मोटर और एग्जॉस्ट फैन का काम करते हैं, इसके टेम्परेचर को कम करते हैं। तो मैंने अपने पैनल पे लगाया हुआ है ऑटोमेशन सिस्टम। मान लो मैंने टेम्परेचर सेट कर दिया 30 डिग्री और टेम्परेचर सेट कर दिया लो टेम्परेचर जो सेट कर दिया 20 डिग्री। तो होगा क्या, जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली कूलिंग पैड मोटर, एग्जॉस्ट फैन ऑन हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद टेम्परेचर को 20 और 30 डिग्री के बीच में ये एस्टेब्लिश करके रखेंगे। अगर मान लो आपके जैसे क्यारियाँ, जैसे वो गमले दिख रहे हैं, उस गमले के अंदर इस पॉली हाउस के अंदर बहुत सारे सोयाबीन के प्लांट्स लगेंगे। उन प्लांट्स में क्या होता है कि जब पानी की रिक्वायरमेंट होती है, मान लो इसे पॉली हाउस के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो कूलिंग पैड से क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन उनको रिक्वायरमेंट है पानी की, तो फॉगर, ये ऊपर लगे हुए हैं फॉगर, इनमें क्या है छोटे छोटे फव्वारे लगे हुए हैं जिससे एक प्रकार से आर्टिफिशियल बारिश की तरह इसमें पानी गिरता है। तो उससे क्या होगा कि इसके अंदर के जो सोयाबीन है तो इस तरीके से हम इनमें पानी देते हैं। दूसरी प्रोसेस है ये ड्रिप प्रोसेस है। अगर ये दूसरा ऑप्शन है ड्रिप, तो इसमें क्या होता है पानी की बचत होती है और हर एक क्यारी में बूंद बूंद करके पानी जाता है। और जैसे ही उन क्यारी में पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारे जो पैनल है वो डिटेक्ट करता है कि ह्यूमिडिटी 35 से ज़्यादा हो गई, जो कि हम सेट करके रखेंगे। तो क्या है, फॉगर और ड्रिप जो भी प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं वो दोनों ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें लगी हुई है ग्रो लाइट। ये कोई नॉर्मल लाइट नहीं है, ये ग्रो लाइट है। क्या होता है नाइट के टाइम में, मान लो सोयाबीन की जो आप यहाँ पर जो भी प्लांट्स लगा रहे हैं उनको क्या है आर्टिफिशियल लाइट्स की ज़रूरत है, लेकिन चूंकि नाइट है या फिर बारिश का मौसम है तो लाइट नहीं मिल पा रही। तो हम ग्रो लाइट में एक पार सेंसर भी यूज किए हैं, तो वो डिटेक्ट करता है कि इससे प्लांट के अंदर कितने पार सेंसर मतलब कितने लाइट्स है। अब लाइट में भी 2 टाइप्स की लाइट होती हैं, एक सन रेज की लाइट्स होती हैं और एक होती है कि जो प्लांट्स के लिए अफोर्डेबल हो या प्लांट्स के लिए जो फ़ायदेमंद हो। तो वो लाइट्स डिटेक्ट करता है कि प्लांट्स के लिए कितनी लाइट्स आ रही है। अगर धूप बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा हार्मफुल लाइट्स आ रही हैं तो ऊपर का जो शेड नेट है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी और इनको क्या है वही लाइट मिलेगी जो कि प्लांट के लिए फ़ायदेमंद है। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे एक पाइप लगा होता है शेड नेट मोटर का, जैसे हमने ये लगाया है, वो मोटर दिख रही है, ये पाइप लगा हुआ है। इसका काम क्या रहता है कि जैसे ही हमने लोअर स्लाइडिंग मोटर ऑन करते हैं तो यहाँ पर लगा रहेगा अपना क्या एक अपने यहाँ पर डोरमेटी या टाट फटा जो भी बोलते होंगे, तो ये क्या है बंद हो जाता है। ये धूप से बचाता है प्लांट्स को, जितनी धूप रिक्वायरमेंट होगी उतनी धूप प्लांट्स को मिलेगी ताकि प्लांट्स का आगे से ग्रो कर दे। और इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा काम यही है कि यहाँ पर रिसर्च होती है किस टाइप के बीज में कितने टेम्परेचर पे किस टाइप के फर्टिलाइज यूज़ करके, किस टाइप की हम यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोसेस का यूज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है प्लांट्स में से हम सोयाबीन या अदर चीज़ की रिसर्च की जा सकती है। न केवल सोयाबीन बल्कि गेहूँ, मक्के एंड डिफरेंट टाइप्स के आम, मैंगोज, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के क्या है यहाँ पर खोज की जाती है, ठीक है। तो ये हमारा प्लान था, ये इंदौर का था। तो बस मेरा आज यहाँ पर काम ख़त्म और इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लान रहेगा बेंगलोर का, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम